नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और ये क्लिप्स देखिए फिर बात करते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों ने ये क्लिप्स देख ली होंगी, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे और हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। ये मैं हमेशा नहीं कहती हूँ, आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं डिकोड करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिए और चीज़ों को कनेक्ट करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं इन क्लिप्स की। तो भाई लप्पू एंड लप्पी ने एज़ यूजुअल कंटेंट के लिए फिर कुछ करा, यानी कि जन्माष्टमी मनाई। पहले तो सुबह जब वो उठे और उन्होंने देखा कि लप्पी की देवरानी घर मतलब पूरा उठ गई है, सुबह नहा धो के वो पूजा को साफ़ कर रही है, ये सारी चीज़ें जब उनके सामने आई तो लप्पू लप्पी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि यार ये तो हमारा घर है, हमारा कंटेंट है, हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो उन्हें बुरा लगा और वो बिना नहाए जो हलवा बना रही थी, यानी लप्पू के लिए हलवा बना रही थी, जो रोज़ ही बनता है 1 चम्मच हलवा, तो वो जो हलवा बना रही थी, लप्पू ने कहा चलो फटाफट कंटेंट को मैं मार लेता हूँ और मैं कह देता हूँ जन्माष्टमी पे हम भगवान को हलवा भोग लगाएंगे। सबसे पहले हम भगवान को खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इतने बड़े भक्त हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप खा क्यों रहे हैं? खा क्यों रहे हैं भाई? जन्माष्टमी के दिन तो पूरी दुनिया व्रत रखती है, उपवास रखती है। हाँ, मिठाइयाँ खाती है, लेकिन फलाहार वाली शाम को, दिन भर कोई नहीं खाता। चलिए, तो ये बात हो गई भोग की। तो वहाँ पर बिना नहाए लप्पी जी भोग बना रही थी और उसी भोग में से मतलब 1 चम्मच हलवे में से 1 चम्मच का आधा चम्मच भगवान को भी दे दिया गया। मतलब थाली पूरी, प्लेट पूरी खाली थी छोटी सी, उसमें एक टुकड़ा सा वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ा सा, और वो भगवान को ज़बरदस्ती पुजारी जी करके ताना मारा लप्पू ने भंजना को। जी हाँ, लप्पू हर बार लप्पी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भंजना को नीचे गिराता है, भंजना को एक तरह से टॉन्ट करता है, क्योंकि भंजना सुबह उठ के पूजा पाठ करने की तैयारी करने लगी, सफाई करने लगी, मतलब जन्माष्टमी वाला काम करने लगी। तो वो चीज़ लप्पू लप्पी को बिल्कुल हजम नहीं हुई, बहुत इरिटेट हो गया लप्पू स्पेशली और लप्पी भी। तो लप्पू ने उसको पुजारी जी करके कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसे बहुत इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि खुद की बीवी इस कंटेंट को भूल के 11 बजे तक सो रही थी। हाँ जी, लपिया जी 11 बजे तक सो रही थी। हैंगओवर होगा, मैं समझ सकती हूँ। चलिए, मामला भी गड़बड़ी चल रहा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। आपको पता है ये लड़ाई किस बात पर है? मुझे पता चल गई है, ज़रूर बताऊंगी, अंत तक बने रहिए, आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा कि लड़ाई किस बात पर हुई है और लप्पू अभी कहाँ है। और जो वीडियो आया है ना जस्ट आधे 1 घंटे पहले, जिस पे लोग सोच रहे हैं, उसने बड़ा अजीब सा टाइटल डाल दिया है, तो लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, कुछ होगा और ऐसे वीडियोज़ आएंगे, मतलब अब क्या होगा लप्पी का। उसमें जो मतलब कॉमेंट्स भी मैं आपको लास्ट में अगर टाइम मिला तो मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको, जो अभी 1 घंटे पहले व्लॉग आया उसका, नहीं तो मैं अलग से उसके लिए व्लॉग बना दूंगी। तो इस तरह की ये हाइप क्रिएट कर रहा है, मामला कुछ और ही है। चलिए आते हैं सब चीज़ों पे एक एक करके। तो भाई बिना नहाए भोग बनाने की कार्रवाई हो गई। भाई लप्पू जी और लप्पी जी, आप लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमें पता है, पर आपको ये ज्ञान तो है ना, आप 5 साल तक अपनी सास के साथ रही हैं, किचन में नहा धोकर ही जाती हैं, पूजा पाठ कर कर नहा धोकर ही किचन में एंटर करती हैं। जब आप इतना फॉलो करती थी सिवान में, तो अम्बाला आके आप भगवान के लिए बिना नहाए बनाने लगी। मतलब अम्बाला आके आपको इतनी मॉडेस्टी, वो इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये गंवारता है, ये बेवकूफ़ी है। खैर जो भी है, इनका दिखावा, मतलब ये लोग कोई भी काम दिल से पूजा पाठ के लिए नहीं करते, ये लोग हर चीज़ करते हैं दिखावे के लिए, रील्स के लिए। उसके बाद जो इन्होंने गलती की वो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि कान्हा जी लड्डू गोपाल हमारे बच्चे समान है। कोई उन्हें पिता रूप देखता है, कोई उन्हें भाई के रूप में देखता है, कोई उन्हें बच्चे के रूप में देखता है। और जो लोग भी अपने घर लड्डू गोपाल रखते हैं ना, वो उन्हें बच्चे के रूप में ही देखते हैं। ठंड में स्वेटर पहनाते हैं, गर्मी में कॉटन पहनाते हैं, झबला पहनाते हैं, ड्रेस अप करते हैं। जन्माष्टमी के दिन उनका बर्थडे है मानकर उन्हें नए नए कपड़े पहनाना, उनका श्रृंगार कराना, उनको झूले पे बिठाना, इनफैक्ट मतलब सोहर गाना, इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत कॉमन है। हम सब, मतलब मैं स्पेशली, मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में तो बच्चे के रूप में ही पूजे जाते हैं कन्हैया जी।
तो इन्होंने अपने बच्चे को कैसे नहलाना है ये देखिए, आपको मैंने रील लगा दिया है। बच्चे को नहला रही हैं ये। आप इमेजिन करो कि आप अपने बच्चे को नहला रही हो और कटोरी से कोई चीज़ ले रही हो, समझो उपटन ले रही हो या दही दूध कुछ भी ले रही हो अपने बच्चे के लिए, और वो चम्मच से उसके सिर पे डाल रही हो और उसके आँख के पास आके उसे ठोक रही हो उस चम्मच से। जैसे प्लेट में हम ठोकते हैं ना, कोई सामान गिराते हैं जब, तो वहाँ पर उसे ठोक रही हो। कैन यू इमेजिन? मतलब आपके लिए वो एक बर्तन जैसे है। मुझे तो बहुत हर्ट हुआ भाई। मैं अपने बच्चे को नहलाती हूँ, छोटा सा बच्चा जब मेरा पैदा हुआ था, जब भी नहलाती थी बहुत डर लगता था, कैसे कैसे संभाल के कि कहीं आँख में कुछ चला ना जाए, कहीं उसे तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं सांस लेने में दिक्कत ना हो जाए, पानी ना चला जाए नाक में। कितना कितना ध्यान रखते हैं। और माँ ये क्या कर रही हैं, लप्पी जी क्या कर रही हैं, कटोरी चम्मच से दही डाल रही हैं चम्मच से, और उनकी बिल्कुल नाक और आँख के पास जाकर उसे ठोक रही हैं। जाकर वापस से मेरी इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से देखिए, वो कैसे ठोक रही है उनकी नाक के पास। जैसे हम चम्मच से जब कोई चीज़ गिराते हैं ना, दही या शहद जब हम कहीं गिराते हैं, जैसे प्लेट में गिरा रहे हैं या समझो घी लगा रहे हैं रोटी पे, तो हम जैसे ठोक ठोक के निकाल देते हैं ना चम्मच से, वैसे वो ठोक रही है भगवान जी को। तो अगर आप इन्हें लड्डू गोपाल समझती हैं, अगर आप इन्हें अपना बच्चा समझती हैं, तो जब आप सिवान से वापस आई थी या जब आप अपने टूर से वापस आई थी, जहाँ भी घूम के आप वापस आई थी और जहाँ भी आपने अपने भगवान लड्डू गोपाल को दिया था, तो आपको तभी वापस ले आना चाहिए था। क्योंकि आप अपने बच्चे के कितने देर आप अपने बच्चे को पड़ोसी के घर छोड़ के जाते हो कि चलो आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, या हमारा बच्चा परेशान करेगा, हम कहीं क्लिनिक जा रहे हैं हमारा बच्चा परेशान करेगा, या सलून जा रहे हैं बच्चा परेशान करेगा, तो हम किसी पड़ोसी के घर छोड़ जाते हैं या किसी मेड के पास छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम घर वापस आते हैं, हम पहला काम करते हैं अपने बच्चे को अपने घर लाने का। ना कि हम महीना 2 महीना रह लेते हैं, पूरा घूम लेते हैं, पूरा आनंद उठा लेते हैं, और जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस बच्चे का, उस दिन उसे ले आते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई मेरा बच्चा, मेरा कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल, उन्हें नहलाते हैं ऐसे ठोक ठोक के चम्मच उनकी नाक पे, और उसके बाद बिना नहाए धोए 1 चम्मच आधा चम्मच हलवा उनके मुंह पे रख के चली जाते हैं। भंजना मना कर रही थी, जिसको ये पुजारी करके कह रहा था ना, भंजना कह रही थी कि नहीं अभी तो सफाई चल रही है, अभी नहीं चढ़ेगा भोग। इतनी भी अकल नहीं है लप्पू को कि भोग कब लगाते हैं। भोग लगाते हैं पूरी पूजा पाठ होने के बाद, और जन्माष्टमी के दिन तो भोग शाम को ही लगता है। जब उनका जन्म होता है ना 12 बजे, जब वो जन्म लेते हैं उसके बाद भोग लगता है, उसके पहले नहीं लगता। जब उन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो भोग किस बात का। खैर, इतनी अकल इन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है। पर इन लोगों की रील्स देखी मैंने, बहुत दुख हुआ यार। ये लोग भगवान का झूला झुलाना, भगवान की आरती करना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये सब कुछ रील के लिए कर रहे हैं कि दीदी पहले आप कर लो, या भंजना तुम कर लो, अब तुम्हारी बारी, अब तुम रिकॉर्ड कर लो। और भंजना ऐसे ऑकवर्ड तरीके से उसे देख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर समझ आ गई। आप लोगों ने समझ ही लिया है कि कोई दिल्ली गया है। आप लोगों को पता चली गया होगा, कोई बेहोश टॉक में पार्टिसिपेट करने दिल्ली गया है। उसके बाद वो सरिता जी के घर भी जा रहे हैं, वो वीडियोस आ ही गए हैं उनके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लप्पू भी दिल्ली गया है, और जो इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है वो इसी बात पर हुआ है कि लप्पी भी साथ जाना चाहती थी। वहाँ पर होने वाली है कुछ मांडवली, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहीं से ना ऐसा कहते हैं ना इंट्यूशन सा आ रहा है कि वहाँ पर होने वाली है मांडवली। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे, जो मुंबईया हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो प्लीज़ कॉमेंट कर कर बताना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग नहीं समझे। तो वहाँ पर होने वाली है कुछ बातचीत, जो लोग दिल्ली गए हैं उनकी और लप्पू भैया के बीच में। तो इसमें लप्पी भी आना चाहती थी, लेकिन लप्पी को नहीं लाया लप्पू। बस यही बात की लड़ाई हो गई। और जब से लप्पू ने ये बात अपनी पत्नी को बताई है कि मैं जा रहा हूँ उन लोगों से मिलने या बात करने या मांडवली करने, तब से लप्पी नाराज़ है। इसीलिए वो नाराज़ होके भाग गया चंडीगढ़। वहाँ पे उसने मूवी देखी, पूरा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जो है उसने वापस आया, रोया धोया, मतलब आंखें जो सूजी हुई लग रही थी, नशा वशा किया जिसके कारण आंखें सूजी हुई थी। लप्पी गुस्से में 11 बजे तक उठी नहीं जन्माष्टमी के दिन। उधर से वो लोग निकले जन्माष्टमी के दिन, इधर से ये निकला दिल्ली जाने के लिए। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना आज वाले वीडियो का, क्योंकि आज वाले वीडियो में वो वही है वो क्योर स्किन का जो ऐड कर रहा है ना, वो उसी दिन का है, जन्माष्टमी के दिन का, यानी परसों का। कल वो कहाँ था किसी को नहीं पता, मुझे पता है। कल वो दिल्ली में था वहाँ पर वो बातचीत कर रहा था। जो भी इनका केस वेस चल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है जो भी इनका केस वेस चल रहा है उसके बारे में कुछ
कुछ ना कुछ वहाँ पर चल रहा है। अब मेरे अगले व्लॉग में मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, वो मिल जाए मैं डिटेल में सारी चीज़ें रखूँगी। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा मेरा ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हाइप ज़रूर दीजिएगा, जिसमें ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोग इस बारे में जाने कि वहाँ चल क्या रहा है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।